हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द कॉमेट पार्ट 2। ये चैप्टर पिछले चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले मैं आपको शुरू से कहानी बताऊंगा, फिर हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। कहानी एक रात को शुरू होती है जब कलकत्ता के रहने वाले मनोज दत्ता नाम के एक व्यक्ति ने एक धूमकेतु को आसमान में देखा। मनोज दत्ता ने इसके बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर को बताया और अगले कुछ दिनों में ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई। यूनाइटेड किंगडम की किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर फोर्साइथ ने गणना की और पता लगाया कि ये धूमकेतु ठीक ठीक 10 महीने बाद पृथ्वी से टकराएगा। यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस साइंस एडवाइज़र ने प्रोफेसर को अपने पास बुलाया और इसके बारे में चर्चा की। इतनी कहानी पिछले चैप्टर में थी। अब इस चैप्टर की कहानी पर आते हैं। जब प्रोफेसर को बुलाया गया तो प्रोफेसर ने कहा कि इस टक्कर को रोका नहीं जा सकता, लेकिन डिफेंस साइंस एडवाइज़र ने कहा कि हम केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते, हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। डिफेंस साइंस एडवाइज़र ने दुनिया के सभी बेहतरीन वैज्ञानिकों को बुलाया। एक सप्ताह के अंदर सारे वैज्ञानिक आ गए और मिस्टर मनोज दत्ता को भी बुलाया गया। ये मीटिंग अगले एक सप्ताह तक चली और इस मीटिंग को गोपनीय रखा गया। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि एक स्पेसशिप में बहुत सारा न्यूक्लियर विस्फोटक भरकर उसे धूमकेतु की तरफ भेजा जाएगा और फिर इसे रिमोट से एक्सप्लोड किया जाएगा। इससे धूमकेतु की दिशा थोड़ी सी बदल जाएगी और पृथ्वी से टक्कर बच जाएगी। इस ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया गया, वो था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। मीटिंग पूरी होने के बाद मिस्टर मनोज दत्ता अपने देश अपने घर वापस आए। उन्होंने देखा कि घर पर पंडाल लगा है और किसी यज्ञ की तैयारी चल रही है। इंद्राणी देवी अंधविश्वास में विश्वास रखती है और उन्होंने गुरुजी को बुलाया है ताकि गुरुजी यज्ञ करके मिस्टर मनोज दत्ता को आशीर्वाद देकर उनको धूमकेतु की आत्माओं से बचा सकें। मिस्टर मनोज दत्ता यज्ञ करने से मना कर देते हैं, लेकिन गुरुजी के कहने पर मिस्टर मनोज दत्ता के पोते खोका से यज्ञ करवा दिया जाता है। मिस्टर मनोज दत्ता और यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस साइंस एडवाइज़र मिस्टर जॉन मैकपर्सन के बीच पत्रों के माध्यम से वार्तालाप चलता रहता है। एक दिन पत्र आता है और उसमें अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली लिखा रहता है कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड सफल हो गया है। इस तरह धूमकेतु सुरक्षित पृथ्वी के पास से गुजर जाता है। इस पर मिस्टर मनोज दत्ता की पत्नी इंद्राणी देवी कहती है कि गुरुजी के यज्ञ की वजह से पृथ्वी से संकट दूर हो गया, वरना विनाश हो जाता। लेकिन सिर्फ थोड़े से ही लोगों को पता था कि पृथ्वी पूरी तरह से विनाश के कितना करीब थी। अंत में मिस्टर मनोज दत्ता सोचते हैं कि अंधविश्वास और विज्ञान के बीच जो अंतर है वह काफ़ी ज़्यादा है। क्या कभी मानव समाज इस अंतर को मिटा पाएगा? मिस्टर मनोज दत्ता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये थी इस चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर डिलिब्रेशंस, जिस समय तक उन्होंने अपने विचार विमर्श को पूरा किया, एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम, और सर जॉन ने प्रोफेसर को ड्रॉप किया, छोड़ा, एट हिज होटल ऑफ रिजेंट स्ट्रीट, और उनके होटल जिसका नाम है रिजेंट स्ट्रीट। इट वॉज 1 AM, तब तक रात के 1 बज चुके थे। देर वॉज हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉट, नहीं। देर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट, गलियों में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। बट व्हेन जेम्स लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडो, ए स्टार स्टडेड नाइट स्काई ग्रीटेड हिम, लेकिन जब जेम्स ने आसमान की तरफ देखा तो उनको तारों भरे आसमान ने ग्रीट किया, उनका स्वागत किया। समवेयर अमंगस्ट दीज स्टार्स, इन स्टार्स के यही बीच में ही वॉज कॉमेट दत्ता, इनके बीच में ही कॉमेट दत्ता था।
हेडिंग आगे बढ़ता हुआ फॉर ए कॉलिजन विद द अर्थ के साथ टक्कर के लिए आगे बढ़ता हुआ, उनमें से ही एक कॉमेट दत्ता भी था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द कैलेमिटी ऑफ द फ्यूचर में होने वाली जो कैलेमिटी है, आपदा है, उसके बारे में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। ऑन सच ए पीसफुल नाइट, ऐसी शांतिपूर्ण रात में ऐसी आपदा पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, जेम्स ने सोचा, इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट, कि उसने अपनी जो गणनाएं हैं, जो सम्स हैं, वो ठीक ठीक की हैं या नहीं की हैं। ये मिस्टर जेम्स हैं वो सोचने लग गई। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled. जो भी जेम्स के मन में मिस्टर सर जॉन के बारे में थे, वो डिस्पेल हो गए, दूर हो गए, क्विकली, जल्दी ही। व्हेन, जब, ही रिपोर्टेड, जब वो आए, फॉर द कॉन्फ्रेंस, जब वो कॉन्फ्रेंस के लिए आए, एंड फाउंड, और उन्होंने देखा, दैट ऑल द एक्सपर्ट्स, उन्होंने देखा कि जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं, लिस्टेड बाय हिम, जिनकी लिस्ट उन्होंने बनाई थी, वर देयर, वो वहाँ पर थे। इसीलिए जो भी जेम्स के मन में जितने भी डाउट थे सर जॉन की इफिशिएंसी के बारे में, वो सारे के सारे डिस्पेल हो गए, दूर हो गए। एस्ट्रोनॉमर्स, जितने भी खगोल विज्ञानी हैं, वो उस कॉन्फ्रेंस में थे। कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट्स, बायोलॉजिस्ट्स, ऑल वर देयर, सभी तरह के वैज्ञानिक वहाँ पर थे। एंड एज जॉन्स स्पेशल इन्वाइटी वॉज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, और वहाँ पर वो स्पेशल इन्वाइटी भी था, जिनको सर जॉन ने इनवाइट किया था, वो थे मनोज दत्ता, जिन्होंने इस सब को शुरू किया था। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक, ये जो सम्मेलन है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, वो 1 सप्ताह तक चला। एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, और पूरे गुप्तता में चला, गोपनीय रूप से चला, किसी को इसके बारे में कोई पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फोर्साइथ्स कैलकुलेशन विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ कॉमेट दत्ता। सबसे पहले एक्सपर्ट्स ने, वैज्ञानिकों ने, जो जेम्स फोर्साइथ ने गणना की थी, उसको चेक किया और रीचेक किया, और जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है, जो लेटेस्ट अवलोकन है, निरीक्षण है, उनको ध्यान में रखते हुए चेकिंग की। ही वॉज राइट, जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर फोर्साइथ, वो बिल्कुल ठीक थे। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रिडिक्टेड बाय हिम, जो प्रिडिक्शन उन्होंने किया था, भविष्यवाणी उन्होंने की थी डॉक्टर फोर्साइथ ने, कि पृथ्वी से ये धूमकेतु डायरेक्ट हिट करेगा, टकराएगा, इससे बचने की कोई संभावना नहीं थी। देयर वॉज ए स्मॉल चांस, थोड़ा सा चांस था, दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेज का मतलब छू कर निकल जाना, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड, थोड़ा सा चांस था कि जो कॉमेट है, धूमकेतु है, वो पृथ्वी को छू करके निकल जाए और पृथ्वी से डायरेक्टली हिट ना करे, टकराए नहीं। इन दैट केस, और उस स्थिति में, द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल, और इससे पूरी अर्थ है और पूरी प्रॉपर्टी है, उसका विनाश नहीं होगा, थोड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। बट दिस स्लाइट का मतलब थोड़ा सा, रेस्पाइट का मतलब आराम, लेकिन ये जो थोड़ा सा आराम मिला है, वॉज हार्डली रीअश्योर करना, आश्वासन देना, इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। इस थोड़े से आराम की वजह से ये नहीं था कि वो जो वैज्ञानिक हैं वो कोई एक्शन ना लें। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, अब ये डिसाइड हो गया कि कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। वॉट फॉर्म शुड इट टेक, तो अब ये सोचना था कि ये जो एक्शन है वो हम किस रूप में लें। द एक्सपर्ट्स डिसमिस्ड, जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने खारिज कर दिया डिफेंसिव रक्षात्मक मेजर्स का मतलब उपाय, जो रक्षात्मक बचाव हैं, रक्षात्मक उपाय हैं, उनको एक्सपर्ट्स ने खारिज कर दिया। लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स, जैसे कि किसी ने कहा कि हम अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं, जो गड्ढे हैं, उनके अंदर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
इट वॉज सिंपली नॉट ए प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन। ये कोई व्यवहारिक उपाय सुझाव नहीं था। प्रोपोजिशन का मतलब सुझाव, प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। अब सिर्फ एक है उपाय बच गया है, वह है ऑफेंसिव एक्शन, आक्रामक उपाय। कोमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट ए पुश। कोमेट दत्ता को थोड़ा सा धक्का लगा के, पुश करके इसका जो पाथ है, इसका जो रास्ता है, इससे थोड़ा सा, मार्जिनली का मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया जा सकता था, मोड़ा जा सकता था। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट द बल्क का मतलब मात्रा ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मेमथ का मतलब विशाल टास्क का मतलब काम। अब एक्सपर्ट है ये गणना करने लग गए कि इस बहुत बड़े काम के लिए कितने ज़्यादा न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ए जाइगेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन suitably placed, suitably directed and suitably timed could do the trick। ये जो ट्रिक है, ये जो कारनामा है, ये हो तो सकता है अगर कोई जाइगेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर ठीक स्थान पर हो, ठीक से दिशा दी हुई हो और ठीक समय पर हो, तो ये करामात, ये कारनामा, ये ट्रिक हो सकती है। इससे जो धूमकेतु है उसका रास्ता बदल सकता है। दिस कुड बी डन बाई प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन ए स्पेसशिप। इसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियर पेलोड है उसको एक स्पेसशिप में रखा जाएगा। सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग का मतलब पास आता हुआ कॉमेट। और जब स्पेसशिप में ये जो पेलोड है उसको रखने के बाद में उसको भेजा जाएगा ताकि ये इंटरसेप्ट कर सके, रोक सके, किसको, इस धूमकेतु को। एंड डेटोनेटिंग का मतलब एक्सप्लोड करना, इट बाय रिमोट कंट्रोल, और हम पृथ्वी पर रिमोट कंट्रोल से इसको एक्सप्लोड कर दें, डेटोनेट कर दें। सक्सेस और फेलियर, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। इस ऑपरेशन के अंदर चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, जो सीक्रेसी है, जो प्राइवेसी है, उसको हमें रखना है, बचाकर रखना है, प्रिजर्व करना, रखना। फाइनली ए टाइम टेबल वॉज ड्रॉवन, और अंत में एक टाइम टेबल है वो लिखा गया। अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, और इस ऑपरेशन की एक टाइम टेबल बनाई गई और इस ऑपरेशन का नाम था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। क्या था? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इम्पोर्टेंट डेट्स इन इट वर, और इस टाइम टेबल में इम्पोर्टेंट डेट्स इस तरह थी। अक्टूबर 10, 10 अक्टूबर, dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons। 10 अक्टूबर को स्पेस क्राफ्ट को भेजना है, डिस्पैच करना है, विद द पेलोड, और उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो भरा जाएगा। अनलेस, अगर, बाय देन, तब तक, द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉजेज, अगर वो कॉमेट धूमकेतु अपने आप ही डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो हमें स्पेस क्राफ्ट को भेजना है। और हैज़ चेंज्ड इट्स पाथ ड्यू टू अनफोर्सिन, अनफोर्सिन का मतलब अनएक्सपेक्टेड, रीजन्स का मतलब कारण, अगर अनएक्सपेक्टेड कारण है उनकी वजह से उसने अपना रास्ता नहीं बदल लिया है, तब हमें क्या करना है? स्पेस क्राफ्ट को भेजना है। नवंबर 15 को Roventus with the comet and detonating the payload। तो 15 नवंबर को क्या होगा? कॉमेट और जो पेलोड है वो आपस में मिलेंगे। दिसंबर 15, 15 दिसंबर को, इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल्स दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ। 15 दिसंबर वो दिन है जिस दिन एक्सपेरिमेंट अगर फेल हो गया तो जो कॉमेट है वो पृथ्वी से टकराएगा। इफ़ इट सक्सीडेड दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास बाय एट ए नियर बट सेफ डिस्टेंस, और अगर ये ऑपरेशन पास होता है तो जो धूमकेतु है वो पृथ्वी के पास से गुजर जाएगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वॉज, और इस एक्सपेरिमेंट की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है
कि जो कॉमेट है वो कितना बड़ा है। Nobody could estimate, और इस बात का अनुमान किसी को नहीं था कि जो कॉमेट है वो कितना बड़ा है। Everybody hoped that it was not very massive. सब लोग इस बात की होप कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कॉमेट है तो उसका रास्ता बदलना मुश्किल हो सकता है। डू यू थिंक वी विल सक्सीड? दत्ता दा आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन। दत्ता दा ने डॉक्टर सर जॉन मैकफर्सन को पूछा कि आप अपने सुझाव बताइए कि क्या हम सफल होंगे। ड्यूरिंग द वीक, और इस सप्ताह के अंदर, द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब स्नेह है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। दोनों ने, दत्तादा ने, मनोज दत्ता ने और डॉक्टर सर जॉन मैकफर्सन ने एक दूसरे के लिए स्नेह और रिस्पेक्ट है वो डेवलप कर लिया। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। और सर जॉन मैकफर्सन ने कहा कि मिस्टर दत्ता, मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर देता हूँ। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स का मतलब गिफ्ट्स, टिल December 15, 15 दिसंबर तक मैं कोई भी क्रिसमस के लिए गिफ्ट नहीं खरीदने वाला हूँ। दिसंबर 25 को क्रिसमस डे होता है, लेकिन 10 दिन पहले तक अगर हमने इस ऑपरेशन में सफलता नहीं पाली तब तक मैं क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदने वाला हूँ। दत्ता दा टूर्ड द ब्रिटिश आइल्स फॉर 2 weeks आफ्टर द कॉन्फ्रेंस होने के बाद में अगले 2 सप्ताह तक दत्ता दा, मिस्टर मनोज दत्ता ने जो ब्रिटिश की जो आइल्स हैं, द्वीप हैं, उनकी घुमाई की। He had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as the professional amateur astronomers. और मिस्टर मनोज दत्ता है वो, उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज़ को, वेधशालाओं को विजिट किया, और जो शौकीन और जो पेशेवर एस्ट्रोनॉमर हैं, खगोल वैज्ञानिक हैं, उनसे विचार विमर्श किया। उनकी जो व्यूज़ हैं उनके बारे में उन्होंने बात की। ऑन हिज रिटर्न, और वापस आने पर, ही वॉज ग्रीटेड बाय ए इनएविटेबल वास्ट क्राउड। इनएविटेबल का मतलब अपरिहार्य, जिसे बचा नहीं जा सकता। वास्ट का मतलब वेरी बिग, क्राउड का मतलब भीड़। ऑफ फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन। हैंगर्स ऑन का मतलब बिन बुलाए मेहमान। और ब्रिटेन से वापस आने पर डॉक्टर मिस्टर मनोज दत्ता को बहुत सारे लोगों ने ग्रीट किया। उनका स्वागत के लिए बहुत सारे लोग विद्यमान थे। लोडेड विद गार्लैंड्स एंड बम्बार्डेड बाय क्वेश्चंस। उनको बहुत सारे गार्लैंड्स, मालाएं पहनाई गई और प्रश्नों की उनके ऊपर बौछार कर दी गई। बम्बार्डेड का मतलब बौछार करना। फ्रॉम द प्रेस, प्रेस का मतलब न्यूज़ एजेंसी, जितने भी न्यूज़ वाले हैं उन्होंने प्रश्नों की बौछार कर दी। ही समहाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार। और जैसे तैसे करके उन्होंने वेटिंग कार तक जाने के लिए रास्ता बनाया। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गेदर्ड अंडर ए पंडाल। घर पहुंचने के बाद मनोज दत्ता ने एक पंडाल के नीचे दूसरी भीड़ को पाया। ही ग्लांस्ड क्वेश्चनिंगली। उन्होंने प्रश्नात्मक ढंग से देखा। एट इंद्राणी देवी, अपनी पत्नी इंद्राणी देवी की तरफ प्रश्नात्मक ढंग से देखा। श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड्स। क्योंकि इंद्राणी देवी अच्छे तरीके से जानती थी कि मिस्टर मनोज दत्ता को भीड़ से कितनी नफरत है। इंद्राणी ऑब्वियसली अनईजी। इंद्राणी जो कि साफ साफ बेचैन लग रही थी। ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन। उन्होंने अपना जो स्पष्टीकरण है उसको प्रस्तुत किया, ऑफर किया और कहा, I have arranged a यज्ञ and called priests to bless you. मैंने एक यज्ञ का अरेंजमेंट किया है और पुजारियों को तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। But why? लेकिन क्यों? Just because I left the shores of India. सिर्फ इसलिए कि मैंने इंडिया के जो समुद्र तट हैं उनको छोड़ दिया और विदेश चला गया, सिर्फ इसलिए तुम यज्ञ करवा रही हो। यू नो, तुम जानती हो, इट इज़ नो लॉन्गर टेबू। टेबू का मतलब किसी चीज़ की मनाही होना, निषेध होना। तुम्हें तो पता ही है कि अब इन चीज़ों की मनाही नहीं है। एंड इन एनी केस, और किसी भी केस में, किसी भी स्थिति में, यू नो, तुम जानती हो, माई व्यूज़, मेरी राय,
ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स, ये जो व्यर्थ की जो प्रथाएं हैं इनके ऊपर मेरी क्या राय है तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो। ये मिस्टर मनोज दत्ता ने अपनी वाइफ इंद्राणी देवी को कहा। इंद्राणी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। इंद्राणी देवी ने शिवाजी बाबू की तरफ देखा जो मिस्टर मनोज दत्ता के छोटे भाई हैं। शिवाजी बाबू कफ्ड एंड एक्सप्लेन्ड, शिवाजी बाबू थोड़े से खांसे और उन्होंने समझाया। वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर्ड द कॉमेट। शिवाजी ने कहा कि जब से आपने इस धूमकेतु को खोजा है तब से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हैं। गुरुजी रिकमेंडेड ए शांति यज्ञ टू पेसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट। गुरुजी ने कहा है कि जो धूमकेतु के पीछे जो बुरी आत्मा है उसकी शांति के लिए हमें शांति यज्ञ करना पड़ेगा। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ। यज्ञ मीन्स यज्ञ। हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम यज्ञ कर सकें। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेज, कौन सा विशेष लाभ देयर इज़ इन दिस सेरेमनी, इस तरह की सेरेमनी से, इस तरह के यज्ञ से किस तरह का विशेष लाभ होगा, क्या मैं जान सकता हूँ। दत्तादा वॉज आउटवर्डली काम। दत्तादा हैं वो बाहर से शांत दिख रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर उनको गुस्सा आ रहा था। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। और उनके छोटे भाई शिवाजी बाबू ने कहा कि जब हम इस यज्ञ को पूरा कर लेंगे तब ये जो धूमकेतु है वो पृथ्वी को कोई बुरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप। ब्लू अप का मतलब गुस्सा आ जाना। इस बात पे दत्तादा को गुस्सा आ गया। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता है, दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशंस, ये सारे की सारी चीज़ें अंधविश्वासी हैं। इट कुड बी कंडन्ड, कंडन का मतलब माफ़ करना, ये जो तुम बात कर रहे हो इस बात की माफ़ी मिल जाती इन द ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में। व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर, जब इंसानों को ये नहीं पता था कि कॉमेट्स क्या होते हैं। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन इस मॉडर्न समय में नहीं। कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर, कॉमेट्स जाने जाते हैं जो वो होते हैं। देयर मोमेंट्स आर फोरकास्ट प्रिसाइसली, उनका जो पूर्वानुमान है वो पहले से ही ठीक ठीक लगा लिया जाता है। बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, गणितीय गणनाओं से इनका अनुमान पहले से ही लगा लिया जाता है। एंड इट इज़ क्लियरली इस्टेब्लिश्ड बाय स्टैटिस्टिकल स्टडीज़, और जो सांख्यिकीय जो अध्ययन है उससे ये सब इस्टेब्लिश हो गया है, स्थापित हो गया है। दैट देयर विजिट्स हैव नो कोरिलेशन विद डिजास्टर्स ऑन द अर्थ, और इस बात का अध्ययन हमने कर लिया है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो आपदाएं आती हैं उनका किसी धूमकेतु से कोई सह संबंध नहीं है। ऑल दिस इज़ ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन मैं जो अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब व्यर्थ है। यू एंड द लाइक्स ऑफ यू, तुम और तुम्हारे जैसे लोग, नेवर रीड इवन द एलिमेंट्री बुक्स ऑन साइंस, तुम लोगों ने तो विज्ञान के ऊपर प्राथमिक जो बुक्स हैं उनको भी आपने नहीं पढ़ा है। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड, शिवाजी बाबू बीच में ही बोले, इंटरजेक्ट करना, बीच में बोलना। बट आर वाइज फोर फादर्स रिकमेंडेड सच यजनाज, लेकिन हमारे जो दादा परदादा हैं वो ही रिकमेंड करते थे ऐसे यज्ञ करने के लिए। सिंस हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन, दत्तादा वॉज इन रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस विद सर जॉन मैकपर्सन, जब से दत्तादा लंदन से वापस आए तब से वो सर जॉन मैकपर्सन से रेगुलरली पत्रों के माध्यम से वार्तालाप कर रहे थे। देयर रिलेशनशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स वर्च्यूज, वर्च्यू का मतलब सद्गुण, जो एक दूसरे के अंदर उनके सद्गुण हैं और एक दूसरे के लिए जो प्रशंसा है उसके कारण उनकी जो फ्रेंडशिप है वो आगे बढ़ गई। सर जॉन एडमायर्ड दत्तादाज साइंटिफिक आउटलुक, आउटलुक का मतलब दृष्टिकोण, साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक। सर जॉन है वो जो दत्तादा है उनके जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको एडमायर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। वाइल द लेटर, लेकिन जो दूसरा वाला है,
एडमायर जो प्रशंसा करता है, द फॉर्मर्स पहले वाले की डिसिप्लिन एंड इफिशिएंसी। जो पहले वाला है, पहले वाला कौन है? सर जॉन मैकपर्सन। उनकी जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और जो उनकी इफिशिएंसी है उसकी प्रशंसा करता है। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, तो इसीलिए उनकी दोस्ती हो गई है। Their correspondence never mentioned the Project Light Brigade, although once in a while उनके जो वार्तालाप होता था उसमें डायरेक्टली प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। वंस इन ए वाइल सर जॉन वुड हिंट, लेकिन कभी कभार सर जॉन हिंट दे देते एट इट्स प्रोसेस, कि वो किस तरह से प्रोसेस चल रही है। इन ए सबटल मैनर, एक घुमा फिरा करके किसी तरीके से वो एक हिंट दे देते थे। दैट दत्ता दा वुड अंडरस्टैंड, और वो दत्ता दा समझ जाते थे। मीनवाइल कॉमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रिडिक्टेड पाथ। पाथ का मतलब रास्ता, प्रिडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी किया हुआ। और इसी बीच में जो कॉमेट दत्ता है, धूमकेतु है, वो अपने रास्ते से चला आ रहा था। इन ड्यू कोर्स, और यथा समय, ठीक समय पर, इट डेवलप्ड इट्स टेल, उसकी जो टेल है वो डेवलप हो गई, जो पूंछ है वो विकसित हो गई। इट सर्कल्ड राउंड द सन, और उसने सन का चक्कर लगाया। विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, और बिना टूटे सन का चक्कर लगाया। नॉर डिड इट इवोपरेट, और ये भाप बनकर भी नहीं उड़ा। दैट साइंटिस्ट्स, जो वैज्ञानिक हैं वो, ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, देयरफॉर, और इसीलिए जो वैज्ञानिक प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के ऊपर लगे हुए थे, न्यू, वो जान गए, दैट कि द थ्रेट, जो डर है, ऑफ कोलिजन, जो टक्कर का जो डर है, वॉज नाउ वेरी मच रियल, वो अभी वास्तविक है, अब टक्कर होने की पूरी संभावना है। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के बीच में, दत्ता दा गॉट ए लेटर फ्रॉम सर जॉन, दत्ता दा ने सर जॉन से एक लेटर प्राप्त किया। इन द मिडेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, द unseasonably warm weather, the opening matches of the football season, and a recent by-election, Datta Das spotted the sentence he was eagerly looking for: the charge of the Light Brigade has begun. Let us hope for the best. So the spacecraft had been launched on time. और जो अक्टूबर का महीना है उसके बीच में ही एक लेटर आता है दत्ता दा को, उसमें लिखा रहता है कि हमने जो स्पेसक्राफ्ट है उसको लॉन्च कर दिया है। बट विल इट अचीव इट्स रेंडेवू इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस? विल द रिमोट कंट्रोल डेटोनेशन वर्क? व्हाट इफ द जाइगेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर? लेकिन दत्ता दा हैं वो अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो सही समय पर कॉमेट से मिलेगा, सही स्थान पर मिलेगा? क्या रिमोट कंट्रोल काम करेगा? क्या ये जो बहुत बड़ा न्यूक्लियर पाइल है, ढेर है, वो फायर होगा, एक्सप्लोड होगा, या फेल हो जाएगा? दत्ता दा कुड नॉट शेयर हिज एग्जाइटीज, जो उनके अंदर बेचैनी थी वो दत्ता दा किसी से शेयर नहीं कर पाते थे। विद एनीवन अराउंड हिम, ही हैड टू पार्टिसिपेट इन एंड आउटवर्डली इंजॉय द पूजा सेरेमनीज। जो पूजा सेरेमनीज होती हैं घर में, उनको सभी को उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था दत्ता दा को। द दिवाली सेलिब्रेशन एंड द अदर फेस्टिवल्स। हिज सोल, सोल का मतलब अकेला, डे टाइम रिलैक्सेशन वॉज इन द कंपनी ऑफ खोका, हिज 8-year-old ग्रैंडसन। उनका मिस्टर मनोज दत्ता का एक 8 साल का पोता था जिसका नाम था खोका। दिन में वो सिर्फ उसी के साथ खेलते थे। एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, और रात को वो दिव्य चक्षु से, अपने टेलीस्कोप से तारों को और नक्षत्रों को देखते थे और उस धूमकेतु को भी देखते थे। ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट। मिस्टर मनोज दत्ता उस धूमकेतु को लगातार है वो मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे। नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेकेड आई, अब वो खुली आंखों से भी, नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। On November 18, a special messenger on a scooter from the British Council brought in an urgent telex message. 18 नवंबर को एक स्पेशल मैसेंजर आया स्कूटर के ऊपर बैठ के। जो लेटर था, जो मैसेज था, वो कहाँ से आया था? ब्रिटिश काउंसिल से आया था।
इन एन अर्जेंट टेलेक्स, टेलेक्स वो मैसेज होते हैं वो जो टेलीप्रिंटर से इंटरनेट के द्वारा भेजे जाते हैं। फॉर हिम, मनोज दत्ता के लिए एक मैसेज आता है। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कलकत्ता हैड वंडर्ड, जो कलकत्ता के अंदर टेलेक्स ऑपरेटर है वो सोच रहा था, वंडर कर रहा था, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट, इस लेटर में ऐसा क्या स्पेशल है, टू मेक इट सो अर्जेंट, ताकि ये अर्जेंट जाना है, अर्जेंट पहुंचना है। बट ऑन रीडिंग इट दत्ता दा लॉस्ट ऑल हिज लेथर्जी, लेथर्जी का मतलब आलस्य, एंड रस्ट टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप। द मैसेज रेड, उस मैसेज में लिखा हुआ था, आई एम कॉन्फिडेंट, अब मुझे पूरा विश्वास है, नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन December 15, जॉन मैकपर्सन। जो जॉन मैकपर्सन है उन्होंने लिखा कि अब मैं क्रिसमस के जो गिफ्ट्स हैं उनको मैं 15 दिसंबर को खरीद लूँगा, अब मुझे पूरा विश्वास है। इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड है वो सफल हो गया है। इसको इनडायरेक्टली जॉन मैकपर्सन ने लिखा है। ऑन December 15 कॉमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ, 15 दिसंबर को कॉमेट दत्ता पृथ्वी के सबसे निकट था। एट ए डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर्स, मिलियंस सो इट, लाखों लोगों ने इसको देखा, एंड एडमायर्ड इट, और इसकी प्रशंसा की। ओनली ए हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू टोटल एनाइलेशन, एनाइलेशन का मतलब विनाश, बहुत कम लोगों को पता था कि वो पूरी तरह से विनाश के कितना करीब थी। When the comet had gone far away and was not seen no more, जब कॉमेट गुजर गया और दिखाई देना बंद हो गया, दत्ता दा फेल्ट इट सेफ टू मेक द फॉलोइंग कॉमेंट टू हिज वाइफ, तो उन्होंने अपनी वाइफ को ये नेक्स्ट वाली लाइन बोलना ठीक समझा। नाउ दैट द कॉमेट केम एंड वेंट, आर यू सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिजास्टर टुक प्लेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट। उन्होंने अपनी वाइफ इंद्राणी देवी को कहा कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हो कि जो भी तुमने इसके ऊपर आरोप लगाए थे, एट्रीब्यूट किए थे, वो ऐसा कोई डिजास्टर पृथ्वी पे नहीं हुआ। आई एग्री दैट देयर हैड बीन नो मेजर डिजास्टर, हाँ मैं एग्री करती हूँ, बट देयर कुड हैव बीन सम, लेकिन डिजास्टर ऐसा हो सकता था। डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड, इंद्राणी देवी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि किस तरह से हमने इस विनाश को रोका है, अवर्ट किया है। इंद्राणी देवी सैड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस, इंद्राणी देवी ने पूरे विश्वास के साथ ये कहा। दत्ता दा लुक्ड एट हर, दत्ता दा ने उसकी तरफ देखा। डिड शी नो, क्या उसको पता है। हाउ कुड शी, उसको कैसे पता हो सकता है। ही हैड नेवर मेंशन्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, मनोज दत्ता ने प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में अपनी वाइफ को कभी बताया ही नहीं। ही प्रोब्ड, उन्होंने पूछा। कॉशसली का मतलब सावधानी से। मिस्टर मनोज दत्ता ने इंद्राणी देवी से पूरी सावधानी से पूछा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है। देयर वॉज नो डिजास्टर्स, कोई आपदा नहीं आई, बिकॉज ऑफ द यज्ञ एट आवर हाउस, जो हमने हमारे घर के ऊपर यज्ञ किया था उसकी वजह से ही कोई आपदा पृथ्वी पर नहीं आई। बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, डोंट यू रिमेंबर, आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट। मिस्टर मनोज दत्ता ने कहा कि लेकिन मैंने तो कोई यज्ञ किया ही नहीं। ऑफ कोर्स आई डू, इंद्राणी देवी ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ कि आपने कोई यज्ञ नहीं किया, बट वी फाउंड ए वे आउट, लेकिन हमने इसका कोई तरीका निकाल लिया। एट लीस्ट गुरुजी डिड, कम से कम गुरुजी ने इसका रास्ता निकाल लिया। ही सेड, गुरुजी ने कहा, दैट इफ़ यू वर अनविलिंग टू परफॉर्म द यज्ञ इट वुड बी ऑल राइट इफ़ ए डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट। अगर तुम यज्ञ नहीं करते हो तो तुम्हारा कोई वंशज, तुम्हारी कोई संतान अगर यज्ञ करे तो वो ठीक रहेगा। सो वी गॉट खोका टू डेप्यूटाइज फॉर यू, तो हमने आपकी जगह पर खोका को आपकी जगह पर बिठा दिया और खोका ने यज्ञ किया। एंड इट हैज़ वर्कड, और उसने काम कर दिया। इजंट गुरुजी क्लेवर, क्या गुरुजी क्लेवर नहीं है, चालाक नहीं है, बहुत चालाक है। इंद्राणीज वॉइस हैड ए रिंग ऑफ ट्रायम्फ, इंद्राणी देवी की जो आवाज़ थी उसमें सफलता की गूंज थी। रिंग का मतलब गूंज और ट्रायम्फ का मतलब सफलता।
दत्ता दा formed a mental picture of खोका performing the यज्ञ uttering का मतलब उच्चारण करना, मंत्राज dictated to him, dictate का मतलब किसी को कहना, which he did not understand। अब दत्ता दा है वो दिमाग में एक पिक्चर बनाने लगे, तस्वीर बनाने लगे कि खोका है वो यज्ञ परफॉर्म कर रहा है और वो बोल रहा है जो उसको बोलने के लिए कहा जा रहा है। pouring घी at special intervals into the fire, आग में विशेष अंतराल के ऊपर घी डाल रहा है। offering flowers, फूल चढ़ा रहा है। and then the picture changed to an assembly of scientists at the conference analyzing the problem, devising solutions and executing them rationally and efficiently। और अब जो तस्वीर है उनके दिमाग में, मनोज दत्ता के दिमाग में वो बदल गई है। अब तस्वीर है असेंबली की जिसमें वैज्ञानिक हैं वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, सॉल्यूशंस को डिवाइस कर रहे हैं, उनका इजाद कर रहे हैं, जो सॉल्यूशंस उन्होंने निकाले हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं रैशनली, पूरे तर्क के साथ और इफ़िशिएंटली, पूरी कार्यकुशलता के साथ। इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर वर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था कि ये दोनों ही पिक्चर्स हैं वो ये जो समाज है, कौन सा समाज, कॉन्टेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी, समकालीन मानव समाज जो एक ही समय में रहता है, उस समाज के दो पहलू हैं, उनको पिक्चर करना थोड़ा मुश्किल है कि एक ही समय में एक समाज है वो वैज्ञानिकों के आधार पर चलता है और एक समाज है वो यज्ञ के आधार पर चलता है। दत्ता दा वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ दैट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर। दत्ता दा को पता था कि रिच और पुअर में फ़र्क होता है। द एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट, जो शिक्षित और अशिक्षित में फ़र्क होता है। द प्रिविलेज्ड फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड, जो विशेष सुविधा प्राप्त लोग हैं और जो आम सुविधा से भी वंचित लोग हैं, उनके बीच में जो फ़र्क होता है उससे अवेयर थे। बट दिस गैप बिटवीन द रेशनल एंड सुपरस्टिशियस सीम टू हिम फार वाइडर, फार मोर सिनिस्टर। लेकिन ये जो अंतर है, जो कि अंधविश्वास रखने वाले लोग हैं और जो वैज्ञानिक और रैशनल तरीके से सोचने वाले लोग हैं, उनके बीच में जो अंतर है वो मिस्टर मनोज दत्ता को काफ़ी ज़्यादा लगता है और काफ़ी भयानक लगता है। सिनिस्टर का मतलब भयानक, डरावना। विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट, एलिमिनेट करना, रिमूव करना, हटाना, क्या कभी मानव समाज इस अंतर को मिटा पाएगा? दत्ता दा डिड नॉट नो द आंसर, दत्ता दा को इस सवाल का कोई जवाब मालूम नहीं था। तो बच्चों, हमें अंधविश्वास को छोड़ देना चाहिए और विज्ञान और वैज्ञानिक जो माध्यम है उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।